आचार्य जी, आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम ही आपसे जानना चाहते हैं कि 2025 किन राशियों के लिए ये संकट लेकर आएगा। सबसे पहले आप ये समझें कि ज्योतिष शास्त्र में मूल रूप से हम लोग जब इस पर में चर्चा करते हैं तो जन्म कुंडली देखते हैं। अभी राशि के लिए हम लोग जन्म कुंडली नहीं, गोचर कुंडली देख रहे हैं। ये हमने आपके दर्शकों के लिए पूरी ऑथेंटिक तरीके से ये सभी राशियों के लिए जन्म कुंडली तैयार की है। पहली बार ऐसा यूट्यूब पर में होगा जब गोचर कुंडली के साथ कोई देखेंगे राशिफल, क्योंकि इतना डिटेल में और इतना सही तरीके से लोग नहीं बताते हैं। जी। तलाक के लिए 3 ग्रह सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है। एक है राहु, एक है केतु और एक है शनि। इस वर्ष में मैं देख रहा हूं कि लगभग मेष, वृष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, यानी कि 3 3 6 राशि, 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर में दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी के योग बन रहे हैं। क्या क्या परेशानी होगी? बात तलाक तक पहुंच जाएगी, या लड़ाई झगड़ा होकर के ही बात सिमट जाएगी, या केस मुकदमा होने के बाद फिर बातें घर में आ जाएंगी, कहाँ तक बात पहुंचेंगी? इसमें हम लोग एक एक राशि पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि पर में कर लेते हैं। जी। ये जो परेशानी आएगी वो 29 मई के बाद आएगी, यानी कि उन तारीख बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हवाबाजी में बात करने से नहीं, तारीख के साथ बता रहा हूँ कि 29 मई 2025 के बाद ये घटनाएं विशेष तौर पर में घटेंगी। जैसे कि सबसे पहले मेष राशि के बारे में मैं बता देता हूँ। मेष राशि वालों के लिए राहु जो है सो इनके गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, यानी कि कुंभ राशि में। एकादश भाव पर से सीधा राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग, पति पत्नी के बीच में भयंकर टेंशन तनाव का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी अगर पार्टनरशिप में है, पति पत्नी ही नहीं किसी और के साथ भी, तो भी उसका खराब होना, अच्छा ना चलना। दूसरा जो वृषभ राशि है उसके कुंडली में राहु कुंडली के दसम भाव में विराजमान है और केतु कुंडली के चौथे भाव में, जो सुख का भाव होता है। सुख का भाव अर्थात पति पत्नी अगर साथ रहे तभी विशेष सुख होता है, नहीं। केतु का जब यहाँ पर विराजमान होना हुआ कुंडली के चौथे भाव में, तो उसके सुख को छीनने की कोशिश करेगा। वो किसी भी प्रकार से आपके सुख को समाप्त कर दिया जाए, आपके बीच में टेंशन तनाव उत्पन्न कर दिया जाए, भोग विलास का जो साधन है उसको आपसे छीन लिया जाए, ऐसी केतु की कोशिश रहेगी वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जिसके ऊपर में भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग है। क्यों? क्योंकि इनके ससुराल में राहु बैठा हुआ है। नवम भाव जो कुंडली का होता है, गोचर कुंडली हम लोग बात कर रहे हैं, वो नौवां भाव ससुराल का होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर मूल जन्म कुंडली में भी ये चेक करना हो जो उसको ससुराल से लाभ मिलेगा या नहीं, मान सम्मान मिलेगा या नहीं, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ससुराल से उसे इतनी दौलत मिल जाती है, खुद काम करना ही छोड़ देता है, वहीं से वो उसको बेचता है, क्या करता है और खाता रहता है वो। तो उसमें शुभ ग्रह की बात होती है। लेकिन यहाँ पर में हम लोग विपरीत बात कर रहे हैं, तलाक की, टेंशन तनाव की। तो मिथुन राशि वालों का जो नवम भाव में राहु बैठ गया, सास ससुर के साथ टेंशन तनाव के योग बनेंगे। और जब ही किसी के सास ससुर के साथ, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर उसके माता पिता का अगर पार्टनर विरोध करेगा तो अपने आप दोनों के बीच में टेंशन तनाव हो जाएंगे। पुरुष अगर है तो उनको अपने पत्नी के मायके का विरोध नहीं करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक टेंशन तनाव हो जाएगी। महिला है, अपने सास ससुर का सेवा नहीं करेगी, साथ नहीं देगी, तो ऑटोमेटिक है कि पति उसका साथ नहीं देगा। तो वो परेशानी मिथुन राशि के साथ भी आने वाली है। हाँ, लेकिन 2 लोगों से कुछ लाभ भी मिलेगा, हल्का फुल्का लाभ मिलेगा। वो जब बात मैनेज हो जाएगी साला साली से, साला साली से अच्छा फायदे के योग बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। अच्छा, अगला जो राशि है जिसको परेशानी ये आने वाली है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भयंकर परेशानी आएगी, क्योंकि मस्तक पर केतु है और सप्तम भाव में पति पत्नी के घर में राहु बैठा हुआ है। राहु का सप्तम भाव में बैठना और मस्तक पर केतु का बैठना, यानी कि दिमाग का गर्म होना, बार बार छोटी छोटी बातों पर में पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव हो जाएगी। पति कहेगा कि थोड़ा सा ये काम कर दो, पत्नी तुरंत गुस्से में आ जाएगी, नहीं मैं नहीं करूंगी, तुम खुद कर लो। पति अगर कुछ कह दे तो पत्नी विरोध में, पत्नी कुछ कह दे तो पति विरोध में।
ये राहु और केतु इस प्रकार से, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं और मस्तक पे बैठा हुआ है, अर्थात बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देगा। वो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पति है वो जो कह रहा है सो गलत कह रहा है, पति को ऐसा लगेगा कि पत्नी जो कह रही है वो सही नहीं कह रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा सिंह राशि वालों को भी। अब बात कर लेते हैं हम लोग तुला राशि की। तुला राशि के लिए भी इस मामले में समय विपरीत है जी। जैसे कि तुला राशि वालों का आप देखो तो पंचम भाव में प्रेम के घर में राहु बैठा हुआ है और एकादश भाव में केतु बैठा हुआ है, और केतु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में यानी कि पति पत्नी के घर पर में है। राहु का प्रेम के घर में बैठना यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकता है, यानी कि विवाह के बाद भी कहीं दूसरे जगह उसका किसी के साथ संबंध बन सकते हैं, रिलेशन बन सकते हैं, प्रेम की बातें आगे बढ़ सकती है। ऑटोमेटिक है कि अगले पार्टनर को जब पता लगेगा तो वो तांडव होना स्वाभाविक है, कोई महिला या कोई पुरुष कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए इस प्रकार से केतु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में और राहु का प्रेम के घर में बैठ करके कहीं एक्स्ट्रा अफेयर करवाना, ये उनके लिए घातक साबित होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की, जिसके ऊपर में भी तलाक, पति पत्नी में टेंशन तनाव का योग बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए क्या है कि राहु है तीसरे भाव में और दृष्टि है सप्तम भाव पर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन पर में, और ससुराल में यहाँ पर केतु आ गया, उल्टा हो गया। अब केतु जब ही ससुराल में आया नवम भाव में तो ससुराल में टेंशन तनाव बनेंगे। अब जो टेंशन तनाव बनेगी वो महिला अगर है तो उनके मायके को लेकर के कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिसको लेकर के चर्चा होंगी। पुरुष अगर है तो उसके यहाँ पर में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार हो या जो भी हो, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो धनु राशि वालों को भयंकर दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनाएंगी। बात आगे भी बढ़ सकती है, दिमाग का सहारा लेना है, बुद्धि विवेक का सहारा लेना है, क्योंकि राहु केतु का काम ही है दिमाग को डिस्टर्ब कर देना। जो सच्चाई है आपको ऐसा लगेगा कि वो गलत है और जो गलत है आपको लगेगा सही है, तो उस पर में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो है सो 6 राशि थी, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, जिसके लिए राहु केतु के कारण मूल रूप से वैवाहिक जीवन में भयंकर परेशानी के योग है।